तो देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने नीट याचिकाओं पर सुनवाई की है। इस पीठ का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और 2 अन्य न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा कर रहे थे। सीजेआई ने कहा है कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश सभी वकील इस बात पर अपनी दलीलें पेश करेंगे कि दोबारा परीक्षा क्यों होनी चाहिए और केंद्र तारीखों की पूरी सूची भी देगा। हम इस मामले को गुरुवार को सुन सकते हैं। तो देखिए, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूरी खबर समझ लेते हैं जी मीडिया संवाददाता अनुवेश रथ से। अनुवेश, महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ है, जज ने क्या क्या कहा, और जैसे जानकारी मिल पा रही है अगली सुनवाई अब गुरुवार को होगी, लेकिन उससे पहले जवाब मांगा गया है। जी देखिए, भावना, आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इस केस को सीजीआई खुद जो है हैंडल कर रहे हैं। सीजीआई ने अपने केस हियरिंग के दौरान ये सबसे पहले जानना चाहा एनटीए की तरफ से कि किस तरीके से सबसे पहले ये क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं। जिस तरीके से एजेंसी ने बताया कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं, तो उनको ये पूछा उन्होंने कि ये जो दोनों क्वेश्चन पेपर्स बनाए जाते हैं, क्या ये 2 अलग टीमें होती है जो ये क्वेश्चन पेपर्स बनाती है, कि एक ही टीम है जो दोनों क्वेश्चन पेपर्स बनाती है, और तमाम तरीके की जानकारी जानना चाहिए। जैसे कि अगर मसलन तौर पे बताया जाए कि इस क्वेश्चन पेपर्स को जो बनाया जाता है ये कहाँ पे प्रिंट किया जाता है, प्रिंट करने के बाद इसको अलग अलग जगहों पे जहाँ पे ये एग्जाम सेंटर्स हैं वहाँ तक किस तरीके से पहुँचाए जाते हैं, उस शहर तक किस तरीके से पहुँचाए जाते हैं, उस शहर में पहुँचने के बाद इसको कहाँ कहाँ रखा जाता है। तो ये सब आंसर्स जब नहीं दे पा रही थी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उस वक्त सीजीआई ने ये कहा कि एक काम करते हैं, आप लोग कल का दिन एक लीजिए, परसों या नरसों हम लोग हियरिंग करते हैं। तो अभी जो तय वक्त है वो थर्सडे का है जिस दिन दोबारा हियरिंग होगी, और सीजीआई यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर किस तरीके से ये प्रूफ हो सके कि कुछ ही बच्चे हैं जिन लोगों ने यहाँ पे चीटिंग की है या पेपर लीक का फायदा उठाया है और वो वाइड स्प्रेड नहीं है, तो दोबारा पेपर कराने की और पेपर कैंसिल कराने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर जो ड्यूरेशन है कि मान लीजिए कि 12 बजे या 2 बजे पेपर का शुरुआत हुई थी और पेपर लीक सिर्फ 11 बजे हुआ है या 10 बजे हुआ है, तो उस वक्त भी शायद ये इतना वाइड स्प्रेड नहीं है। लेकिन अगर स्प्रेड ऑफ माउथ या फिर टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया गया है, तो हो सकता है यहाँ पे सीजीआई ने जो एक दूरंदेशी दी या अंदेशा दिया कि हो सकता है कि नीट के एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाए और री एग्जाम किया जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे आप समझना चाहें तो लगभग 23 लाख से अधिक बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, 23 लाख से अधिक बच्चे इससे इन्वॉल्व हैं। और वहीं पे अगर आप देखें तो फुल में से फुल मार्क्स लाने वाले ऐसे कई बच्चे हैं जो इस बार नीट के एग्जाम में पाए गए। लगभग अगर नंबर के हिसाब से बताया जाए तो 67 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं, यानी कि 720 में से 720 मार्क्स लेके आए हैं। वहीं पे अगर दूसरी ओर बताया जाए कि पिछले 5 साल में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100% मार्क्स अचीव किया है, तो पिछले 5 सालों में लगभग 7 बच्चे ऐसे हैं जिनको 100% मार्क्स मिला है। लेकिन वहीं पे इस बार का जो नंबर है वो 67 है, जो एब्रप्टली बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और उसी के साथ साथ ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया था और बाद में जब ग्रेस मार्क्स हटाया गया तो उनके नंबर्स के साथ साथ उनके रैंकिंग भी बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए हैं, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों को सीजीआई खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि सीबीआई जो अभी जांच कर रही है, जो बिहार में केस हुआ, जो गुजरात में केस हुआ, जो गुजरात में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बिहार में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तमाम अलग अलग जगहों पे जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, उन इन्वेस्टिगेशंस का जो सीबीआई के पास जो अपडेट है वो अपडेट उनको सीबीआई को अब सुप्रीम कोर्ट में देना होगा। और उसी के साथ साथ थर्सडे को जो पिटिशनर साइड है, जो स्टूडेंट साइड के सारे वकील हैं, उन सबको मिलकर एक पिटिशन देना होगा, एक डॉक्यूमेंट जमा करना होगा और सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा कि किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वहीं सरकार और नीट को ये बताना होगा कि उनका आगे का प्रक्रिया किस तरीके से है और किस तरीके से स्टेप्स वो ले रहे हैं, कदम वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से आगे इस तरीके की भूल चूक ना हो। वहीं पे सीबीआई के पिटिशनर साइड के वकील का ये कहना था कि जो दिल्ली, जो बिहार पटना की इन्वेस्टिगेशन टीम थी, उन्होंने ये बताया है कि जो यहाँ पे चूक हुई है वो सिस्टमैटिक चूक हुई है, जिसके वजह से ये पेपर लीक का मामला सामने आया है। और इसी के साथ साथ इतनी दिक्कतें, जिसमें 23
20 लाख बच्चे इन्वॉल्व हैं, वो तो सफर कर रहे क्या है हैं। कि देखिए जो तो लाखों बच्चों का भविष्य जो है वो इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। हालांकि देखिए सीबीआई से भी रिपोर्ट मांगी गई है और एनटीए और केंद्र सरकार को भी अब जवाब देना होगा। गुरुवार तक ये स्पष्ट हो जाएगा और साथ ही वकीलों से भी जवाब मांगा गया है, वो भी अपनी दलीलें गुरुवार को पेश करेंगे। तो नजर रहेगी और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया अनुवेश इस पूरी जानकारी के लिए।